उत्तर प्रदेश में जब आतंकवादियों की गतिविधियां बढ़ रही थी, उसके बाद योगी सरकार ने निर्णय लिया था कि जो सेंसिटिव ज़िले हैं और जहां पर संदिग्ध आतंकवादियों की धरपकड़ होती है, वहां पर एटीएस के जो है कमांड कंट्रोल सेंटर बनाए जाएंगे। और इसी कड़ी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद में भी एटीएस का जो कमांड सेंटर है वो यहाँ पर बनाया गया है। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2022 में इस जगह का शिलान्यास किया था और अब एटीएस का ये कमांड कंट्रोल सेंटर जो है वो बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है। हालांकि सहारनपुर में एटीएस की फील्ड यूनिट जो है वो अभी शहर से ही काम कर रही है, लेकिन माना जा रहा है कि कुछ दिनों बाद इस एटीएस के पूरे कमांड सेंटर का विधिवत तरीके से उद्घाटन होगा और यहाँ पर एटीएस की एक बड़ी टीम जो है वो यहाँ पर संदिग्ध लोगों पर नज़र रखने के लिए यहाँ पर तैनात की जाएगी। बड़े जो आईपीएस स्तर के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर तैनात रहेंगे। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी थी कि जब भी देश के अंदर कोई आतंकी घटना होती थी, आतंकी गतिविधि होती थी, तो कहीं ना कहीं सहारनपुर के इस देवबंद का नाम ज़रूर आता था। कई बार ऐसा भी हुआ है कि सहारनपुर से और देवबंद से कई संदिग्ध आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों को देवबंद से अरेस्ट किया गया। एनआईए के साथ साथ जो यूपी एटीएस या एसटीएफ है, उन्होंने कई बार यहाँ पर एक्शन लिया है, जिसके बाद ही एटीएस कमांड सेंटर की जो है स्थापना देवबंद में करने की बात कही गई थी। तो अब एटीएस की ये पूरी बिल्डिंग जो है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों बाद ही इस एटीएस के कमांड सेंटर का जो है वो उद्घाटन हो जाएगा। देवबंद के रेलवे रोड पर ये पूरा जो कमांड कंट्रोल सेंटर जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। बिल्डिंग पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है। वजह सिर्फ इतनी ही है कि जो संदिग्ध आतंकी हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, जो यहाँ पर या तो पनाह लेकर रहते हैं या फिर कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, उन पर निगाह कैसे रखी जाए, उनको कैसे उनको काबू में किया जा सके और जब भी उनकी कोई सूचना मिले उनको कैसे अरेस्ट किया जाए। तो ये तमाम चीज़ें, इन सब चीज़ों को देखते हुए ही देवबंद में ये एटीएस का जो कमांड कंट्रोल सेंटर है वो रेलवे रोड पर बना है। और 2022 में जब एक चुनावी रैली यहाँ पर थी तो तब खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी यहाँ पर शिलान्यास किया था। देवबंद के ही कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नितिन जी, आप ये बताएं कि योगी सरकार ने एटीएस कमांड कंट्रोल सेंटर देवबंद में यहाँ पर बना दिया है और हालांकि अभी शुरू नहीं हुआ, तो कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ये तो बहुत हमारे लिए गर्व का विषय है। आपको भी पता है, सबको, मुझे भी जानकारी है कि तमाम जितनी आतंक की घटना होती हैं हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, उसका तार कहीं ना कहीं देवबंद से जोड़ा जाता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से एटीएस सेंटर की घोषणा की थी लगभग 2 वर्ष पहले, और अब ये बन के तैयार भी है, तो मुझे है कि हम लोगों को और ज़्यादा सुरक्षित महसूस होना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मतलब सरकार का अपना काम करने का तरीका ऐसा है कि हम लोग तो वैसे ही सुरक्षित हैं, लेकिन एटीएस सेंटर देवबंद में बनाए जाने का मतलब ये है कि पूरा मतलब यूपी का एक केंद्र यहाँ पे बन गया, ताकि यहाँ पे कोई भी गलत गतिविधि ना हो। संदिग्धों पर निगरानी रखने के लिए एटीएस कमांड कंट्रोल सेंटर यहाँ पर बनाया जा रहा है, तो कैसे देखते हैं? क्योंकि देवबंद तो हमेशा सुर्खियों में रहता है, घटना कहीं भी हो तो नाम कहीं ना कहीं देवबंद का जरूर आता है इसमें। देखिए, मैं पहले बहुत बार बोल भी चुका हूँ कि देवबंद सुर्खियों में रहने की एक वजह है, देवबंद आतंकवाद का अड्डा है। यहीं से आतंकवादी गतिविधियां जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर चलती हैं वो यहीं से चलती थी। योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो इन पे लगाम लगा है, आतंकवादी गतिविधियों पे लगाम लगा है, या कोई सी भी ऐसी अप्रिय घटना उत्तर प्रदेश के अंदर होती थी उस पर लगाम लगा है, तो ये प्राथमिकता जो थी हमारी बीजेपी सरकार की थी। उसके बाद हमारे देवबंद के अंदर एटीएस कमांड सेंटर, ये योगी जी ने 2 साल पहले लगभग इसकी घोषणा की थी और आज ये बन के तैयार हो गया है हमारे देवबंद के अंदर। और देवबंद से ही पूरा संपूर्ण प्रदेश सुरक्षित हो चुका है और आगे सुरक्षित महसूस करता रहेगा। तो ये देवबंद के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं और साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि देवबंद में जब भी आतंकी घटना होती थी तो देवबंद से ही आतंकवादी यहाँ पकड़े जाते रहे हैं, संदिग्ध आतंकियों को एटीएस गिरफ्तार करती रही है। तो कहीं ना कहीं उन आतंकियों पर, उन संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए ही इस एटीएस के कमांड कंट्रोल सेंटर को यहाँ पर बनाया गया है। कुछ दिनों बाद इसका जो है विधिवत उद्घाटन यहाँ पर होगा। तो एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जब भी कोई घटना होती थी तो देवबंद का नाम जरूर सुर्खियों में रहता था। हालांकि सिर्फ देवबंद ही नहीं, बल्कि अगर हिंदुस्तान के किसी कोने से कोई संदिग्ध आतंकी, आतंकवादी पकड़ा जाता था तो उसका कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है वो सीधे तौर पर देवबंद से ही मिलता था। एटीएस की यूनिट लगातार यहाँ पर निगाह रखती थी। इसके अलावा जो अन्य जो सुरक्षा एजेंसियां हैं देश की, चाहे वो एनआईए हो, वो भी यहाँ पर निगाह रखती थी। और कहीं ना कहीं एटीएस कमांड कंट्रोल सेंटर का बनना इस बात का सबूत है कि अब
आतंकियों को और संदिग्ध लोगों को धरपकड़ करने के लिए, उनके ऊपर निगाह करने के लिए कंट्रोल सेंटर यहाँ पर स्थापित कर दिया गया है और जल्दी ही यहाँ पर इसकी शुरुआत हो जाएगी और शुरुआत के बाद ही यहाँ पर जो अधिकारी हैं एटीएस के वो यहाँ पर रहेंगे और सीधे तौर पर जो संदिग्ध गतिविधियों में शामिल जो लोग हैं उन पर अपनी नज़र भी रख सकेंगे। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।